समय के साथ, ठीक है ना, अपनी दिशा हर वक्त बदलती रहती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हर समय अपनी दिशा बदलती है, वो कुछ इस तरीके से चलती है, ऐसे। ये टाइम पीरियड यहाँ से दिखा रहे हैं, इस तरीके से चलती है। ऐसे चलने वाली धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा प्रति समय अपनी दिशा बदलती है। भारत के घरों में जो लाइट सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की लमसम में लाइट सप्लाई होती है, ठीक है ना, समस्त भारत में। और 220 वोल्ट की जो लाइन है उसकी आवृत्ति हमारी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब वो जो लाइन है 220 वोल्ट वाली, वो 1 सेकंड में 50 बार ऐसे-ऐसे वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। अब प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में बहुत कम ऊर्जा लेती है। मतलब बहुत जल्दी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुँचा सकते हैं, कम ऊर्जा व्यय होती है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से जनरेट भी किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा ही बैटरी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है ना? प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट होता है, ठीक है ना? अब मतलब औसत। देखो प्रत्यावर्ती धारा का औसत इस तरीके से निकाला जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्कर का जो मान होता है वो धनात्मक होगा, इसका मान धनात्मक होगा, और फिर अगले आधे चक्कर का मान ऋणात्मक होगा। तो अगर जिसका औसत निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इनका जो औसत आएगा वो बैलेंस जीरो आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका माध्य निकालने के लिए हम यहाँ से हम इस तरीके से समझे, प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्कर का मान पॉजिटिव और फिर अगले आधे चक्कर का मान जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है ना। इसीलिए पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत आता है वो शून्य आता है। भाई ये पॉजिटिव है निगेटिव है, अगर जिनका औसत निकाला जाएगा तो बैलेंस में जीरो ही आएगा, ठीक है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के मान को ही हम औसत मान या माध्य मान कहते हैं। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं यहाँ से देखेंगे हम लोग। देखो जो प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण होती है, मूल समीकरण होती है, वो आई दैट इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसको हम देखो यहाँ से, अगर जो आई जीरो यहाँ पर कितना है, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो आई एम यानी कि मीन मतलब होता है औसत या माध्य निकालते हैं हम, इसको समाकलन के फॉर्म से निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर जो यहाँ से धारा चलेगी यहाँ तक आने में वो टी समय लेती है, मान लीजिएगा टी सेकेंड उसने लिए, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा होगा, तो हम आधे चक्कर का निकालते हैं, आधे चक्कर में समय होगा टी बाई टू हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम आधे चक्कर का ले रहे हैं। अब यहाँ से अगर जो हम आधे चक्कर का निकाले, औसत निकालने के लिए क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या से हम औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लेते हैं आधा समय है आधे चक्कर के लिए, तो समाकलन लेते जीरो से यहाँ से चलेगा और टी बाई टू, ठीक है ना। धारा निकालेंगे आई डी टी, और बटे का हम पूरा जो आधा समय है उस समय से भाग लगा देंगे टी बाई टू, ठीक है ना। अब टी हमारा आवर्तकाल होता है, तो टी दैट इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमारा फार्मूला होता है आवर्तकाल का, टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हम मान रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा आई एम मतलब मीन दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जीरो और टी का मान रखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, और बटे का टू तो हमारा ऑलरेडी था ही, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो, और हमारा है आई डी टी, और देखो जो बटे में टू था ये हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, ये बटे में था तो ये पलट जाएगा टर्न, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा टी बटे सॉरी 2/टी। अब हमारा जहाँ आई का मान रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से देखो रखेंगे, और टी का मान हम रख देते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर रख देते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो हमारा बचेगा कुछ इस तरीके से आई एम, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से हमारा रहा था, ठीक है ना। 2 एक पद है, ठीक है ना, सिंगल है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर ओमेगा ऊपर चला जाएगा, और ये पाई जो है नीचे आ जाएगा पलट के, ठीक है ना। और ये 2 था पाई में, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा ओमेगा बटे पाई, ओमेगा बटे पाई। अब यहाँ से देखो आई का मान रखेंगे, आई का मान होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से जीरो, और ये हमारा हो जाएगा पाई
बाई ओमेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और इसका मान है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और डी टी, इतना के लिए आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले एम दैट इज इक्वल टू ओमेगा बटे पाई, ठीक है ना। और आई नॉट को हम बाहर ले लेते हैं, ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारा बचेगा 0 टू पाई बाई ओमेगा। और ये साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है हमारा, वो होता है, चलो समाकलन अगली बार करा लेंगे हम लोग, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा आई एम दैट इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट बटे का पाई। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग समाकलन करवाते हैं। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा माइनस का कास ओमेगा टी। साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स माइनस का, इसमें एक एक्स्ट्रा पद इन्वॉल्व है ओमेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो साइन ओमेगा होता तो इसका समाकलन होता कास ओमेगा, ठीक है ना। लेकिन टी भी इन्वॉल्व है इसी में, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो माइनस का कास ओमेगा टी है, लेकिन ओमेगा एक एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, तो उसको क्या करेंगे, ओमेगा को dt के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो अवकलन में क्या होता है, गुणे लगा देंगे, ठीक है ना, 1/ओमेगा लिख देंगे, और ये हम लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई ओमेगा, इस तरीके से। ये मैथ वाले बच्चों को ज़्यादा समझ में आता होगा, क्योंकि समाकलन उनमें होता है मैथ में, ठीक है ना, बायो वाले में होता नहीं समाकलन, तो इसको सीख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखो समाकलन करने को मैंने बता दिया, साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होगा वो माइनस का कास ओमेगा टी होगा, और जबकि एक ओमेगा एक्स्ट्रा पद इन्वॉल्व है, तो ओमेगा को डी टी के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे, और अवकलन क्या होता है, 1 करके ओमेगा लिख देते हैं। तो अब यहाँ से देखो, ओमेगा को हम इसमें बाहर ले लेते हैं, तो क्या होगा, आई एम दैट इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट बटे का पाई, और इंटू ओमेगा को बाहर ले लिया, तो ये अंदर हमारा बचा, ठीक है ना, माइनस का कास ओमेगा टी, और यहाँ पर लिमिट लगाया 0 से पाई बाई ओमेगा। अब ये हमारा होता है लिमिट, मतलब है एक बार हम जो है टी के प्लेस पे पाई बाई ओमेगा रखेंगे, और एक बार टी के प्लेस पे 0 रखेंगे माइनस के चिन्ह के साथ। देखो, तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आई एम दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई नॉट बटे का पाई। अब यहाँ से देखो माइनस का, ठीक है ना, टी के प्लेस पे ओमेगा रखेंगे, माइनस का कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, हमारा हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। अब फिर माइनस लगाएंगे, और फिर माइनस का है हमारा, माइनस लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, और माइनस के बाद है माइनस कास ओमेगा, और टी के प्लेस पे हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 से गुणा हो जाएगा, तो सीधा हम काश 0 ही रख देते हैं, गुणा करने में 0 आ जाएगा, तो काश 0 यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो क्या होगा, ये अगले स्टेप में होता है आई एम दैट इज इक्वल टू आई नॉट बटे का पाई, ठीक है ना, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का कॉस पाई, ठीक है ना। और माइनस का कास, मतलब कास 180 का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर हम रखेंगे, ये तो ऑलरेडी माइनस था ही, और वो माइनस आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये काश 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा आई एम दैट इज इक्वल टू 2 आई नॉट बटे 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 आई नॉट बटे पाई, ठीक है ना। अब इसके हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू अगर जो हम यहाँ पर रख दें, पाई दैट इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पर रखेंगे आई एम दैट इज इक्वल टू 2 आई नॉट बटे का 3.14। अब इसको अगर जो हम 0 हटाएं, ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा 200, ठीक है ना, यानी कि ये 0 हटा ले, तो इस तरीके से देखो कंडीशन हमारी कुछ बनेगी, ये हम इम्प्लाइज दैट करके लिख रहे हैं 200, ये 0 को अगर जो हमने हटा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई नॉट बटे का 314। अब ये अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा लमसम में आएगा 0.6
36 हम 7 कर देते हैं, यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आई, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आई एम दैट इज इक्वल टू हमारा आएगा 0.637 आई नॉट, ये हमारा माध्य मान आया, औसत आया, ठीक है ना, आधे चक्कर का। अगर जो अगले आधे चक्कर का फिर निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान के लिए, और अगला वीडियो हमारा आएगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान मूल निकालने के लिए।